तो मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की किस तरह की है, ये तो आपने चुनाव के माहौल के अंदर सुना होगा कि हमने उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त बना दिया। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और एक ऐसा मीडिया ने परसेप्शन बना दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, मानो कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा सी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर आम आदमी नहीं, जजों की भी बारी लग चुकी है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है विकास सिंह, मैं डिटेल में बताऊंगा। एक जज साहब अपनी जमीन पर लेट गए और कहा साहब ये जमीन नहीं खुदने दूंगा आपके बुलडोजर से। यानी कि बुलडोजर के माध्यम से जमीन को खोदने का काम अब जजों की जमीनों की भी बारी लग चुकी है। आपको तस्वीर जो अब स्क्रीन पर दिख रही है, ये जज साहब लेटे हुए हैं जमीन पर अपनी। कहाँ है विकास सिंह? लिखते हैं कि सुल्तानपुर जिले के एडीजे प्रथम मनोज शुक्ला है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे ये हैं, सॉरी, प्रथम मनोज शुक्ला को अपनी पैतृक जमीन बचाने के लिए जेसीबी के आगे लेटना पड़ा। बताओ जज, लोगों का ये हाल है, आम जनता का क्या होगा? अब देख लीजिए जज साहब अपने कपड़ों में लेटे हुए हैं। कहानी क्या है पूरी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। बुलडोजर एक ऐसा प्रतीक चिन्ह बन चुका है दर्शकों, ऐसा लगता है कि मानो बुलडोजर ना होकर के सबसे बड़ा कानून व्यवस्था को सही करने का एक अचूक बाण हथियार अगर कोई है तो बुलडोजर है। बल्कि हमने तो देखा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी को, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी को, आपके मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनको लोगों ने कुछ इनाम स्वरूप बुलडोजर बना कर दिया, कुछ चांदी का बुलडोजर या इस तरह का हमने देखा, स्क्रीन पर आपने भी देखा। यानी कि लोग बुलडोजर नीति से इतना खुश हुए। लेकिन संविधान क्या कहता है? आम आदमी के अलावा अब जज साहिबान कितने परेशान हैं ये आपको बताने की जरूरत है। मामला पूरा कहां का है दर्शकों? मैंने आपको बताया सुल्तानपुर का, ठीक, सुल्तानपुर की। बोलता हिंदुस्तान ने इसको छापा, आपकी स्क्रीन पर मैं खबर लगाऊंगा। अखिलेश ने जो ट्वीट किया वो भी आपको बताऊंगा, और इस व्यवस्था का हालात शपथ ग्रहण समारोह में क्या थे वो भी आपने देखे, दोबारा आपको रिमाइंड जरूर कराऊंगा। देखिए, बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि जेसीबी के सामने लेट गए जिला जज, अखिलेश बोले जनता को जेसीबी नहीं जस्टिस चाहिए। ठीक, आगे अखबार में क्या है रिपोर्ट देखें। देश और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति पर सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर तंज कसते हुए कहा कि जनता को जस्टिस चाहिए, जेसीबी नहीं। जेसीबी मशीन होती है ना, बुलडोजर। अखिलेश ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपर जिला जज श्री मनोज कुमार शुक्ला के मामले का तुरंत न्यायिक संज्ञान लिया जाए। जब न्यायालय से जुड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा, इसका सहज अंदाजा दर्शकों आप लगा सकते हैं। आगे लिखते हैं अखिलेश यादव कि यह बदहाल कानून व्यवस्था का निकृष्टतम उदाहरण है। जनता को जस्टिस चाहिए, जेसीबी नहीं। आप देख सकते हैं ये ट्वीट लिखा हुआ है इनका, अखिलेश यादव का। ठीक, अखबार में भी ऐसे लिखा है। अब पूरी बात सुन लीजिए कि ये जज साहब को मजबूर क्यों होना पड़ा अपनी पैतृक जमीन पर लेटने के लिए कि साहब मुझे उठा दो, मेरे ऊपर बुलडोजर चला दो, मैं अपनी पैतृक जमीन को खुदने नहीं दूंगा। ठीक है, होता भी है, जो पूर्वजों की, पुरखों की जमीन जायदाद होती है या उनकी निशानियां होती हैं, वो जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आदमी के लिए। लेकिन ये उसको पता होता है जिसका परिवार हो, जो अपने परिवार की मान्यताओं को जानता हो। चलिए, खैर, मनोज की बात अखिलेश यादव कर रहे थे। वो योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति से परेशान हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बस्ती जिले में हरिया में सुल्तानपुर के अपर जिला जज मनोज शुक्ला की जमीन पर जबरन नहर खोदी जा रही है। इसका विरोध जताते हुए जज अपनी जमीन पर लेट गए। मनोज का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने नियम के विरुद्ध जाकर उनके खेत से मिट्टी निकाली है। जब तक उनके खेत में मिट्टी वापस नहीं डाली जाती वो वहीं लेटे रहेंगे। यह है जज साहब का कहना। अब वहाँ पर उनकी ज़मीन पर नहर बनाने का काम है, मिट्टी खोद दी, ये तमाम ये बुलडोजर जो चलना है दर्शकों। अब मैं बताता हूँ कानून। पहले बात तो मैं बुलडोजर की बात बताऊँ। दुबे, विकास दुबे याद होगा, ये बुलडोजर उस समय आया था सामने। देखिए, अगर वो मुजरिम था, जैसा कि जाहिर है उसने मार दिया था कुछ पुलिस वालों को, उसके साथ क्या किया ये बारे में हम जानना नहीं चाहते। उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया।
देखिए, अगर कोई मुजरिम है उस जुर्म के मुताबिक उसको, जो संविधान के अंदर कहीं बुलडोजर का जिक्र नहीं है, ये विकास प्राधिकरण का काम होता है। अगर उसने गलत नक्शे के साथ या किसी और तरीके से बनवाया तो वहाँ पर डीएम की जिम्मेदारी बनती है, या नगर विकास मंत्री, जो विकास निगम होता है, नगर निगम अलग अलग जगह होता है, अलग अलग शहर का, वहाँ पर कुछ अनियमितताएं पाई जाएँ। लेकिन कोई जुर्म तो करता है चाकू मारने का, और बुलडोजर चल जाता है उसके घर पे, कनेक्शन निकाल दिया जाता बाद में कि साहब इसका नक्शा नहीं था, ये तो गलत बना था, ये तो इलीगल बना था। वो आपको पहले नजर क्यों नहीं आया? चाकू मारने से पहले आपको उसके घर का नक्शा नजर क्यों नहीं आया? अचानक आपको दिखता है इनने तो जुर्म किया, ये हमारी पार्टी का, ये नहीं है, ये ठीक है, ये गलत है। उसके बाद उसकी फाइलें खंगाली जाती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनियमितता मिल जाती है। उसके बाद फिर कानून का प्रहरी बन करके जो आप संविधान का सहारा लेकर चलते हैं, ये ठीक नहीं है। पल में तोला पल में माशा, यही इंसाफ के साथ हो रहा है। अब इसमें अंदर अखिलेश यादव ने जो लिखा कि आम आदमी की गुहार क्या लगाएं, यहाँ तो जजों की हालत ये है। अब इसी चीज से प्रेरित होकर बराबर मध्य प्रदेश में वो भी बुलडोजर बाबू बने हुए हैं। वो मामू थे, यानी कि मामा थे शिवराज चौहान, उन्होंने बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी शपथ ली भी नहीं थी, आपने देखा था कि नोएडा के करीब वो जो क्या नाम गन्ने की जूस थी उठा कर ले गए। वो जा रहा था बेचारा, मूवेबल थी वो, कोई ऐसी जगह नहीं थी कि वो दुकान बन गई थी, उसका ठेला था पहियों वाला चलने वाला, उसमें मशीन लगी हुई थी, रोता हुआ पूरे हिंदुस्तान ने देखा उसको। लेकिन दिखाएंगे कैसे कि देखिए हम बुलडोजर बाबा हैं, या हम बुलडोजर चला देते हैं। देखिए, ये जो बुलडोजर चलाने की प्रथा है, इस वजह से आपको वोट नहीं मिले हैं। ये तो बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है, राशन की बात बताई जा रही है, वो मूव हो गया, वरना 37% अखिलेश यादव गठबंधन को वोट मिला है, और अपने से 3 गुना वोट उन्होंने पाया है, 3 गुना सीट पाई है। तो इस बात से उससे ज़्यादा उत्साहित होकर के ये करने की ज़रूरत नहीं है कि बुलडोजर ही चले जाएंगे, वरना जनता का रोष ऐसे दिखेगा जैसे वो गन्ने की जूस वाला दिखा या हमारे जज साहब दिखाई दिए। ये बात तो है हमारे बुलडोजर की। चलिए अब आता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की बात। आपने व्यवस्था देखी थी अपने यहाँ, 60-70 हज़ार आदमी इकट्ठा किया गया एकाना स्टेडियम में, वहाँ क्या हालात हुए? व्यवस्था चूर चूर होकर रह गई। खाना, जिसके राशन की बात होती है, भूखे कार्यकर्ता ऐसे लगे कि एक दूसरे पर झपट पड़े, पहले हमने आपको दिखा चुके हैं। तो अब खबर यह है कि जज साहब भी बच नहीं सके बुलडोजर से और लेट गए ज़मीन पर। अब जब जज लेटेगा ज़मीन पर, मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात आपको पता ही हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हालात क्या हैं दर्शकों, ये आपको मालूम है कि हमारे ईडी के डायरेक्टर इस्तीफा देकर आते हैं लखनऊ में और इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे असीम अरुण जी इस्तीफा वीआरएस लेते हैं, 10-12 साल की सर्विस बाकी है, पता नहीं क्या चीज़ नज़र आई है। तो ये जो तमाम के तमाम पिलर्स हैं, उसमें जर्नलिज्म कहिए, ब्यूरोक्रेसी कहिए, और अब जजों की हालत देख रहे हैं आप। देख लिया आपने, जज साहब ज़मीन पर लेट गए कि साहब मेरी पैतृक ज़मीन है, मैं इस पर या तो मुझ पर बुलडोज़र चला दीजिए, वरना मेरी आप मिट्टी वापस डालिए। आपने मेरी बिना इजाज़त मेरी ज़मीन पर नहर कैसे खोद दी? ये है बुलडोज़र का प्रकोप, और ये है जज साहब की थोड़ी सी एक हृदय विदारक कह दूं मैं। हालांकि उनके ऊपर पड़ी तो उन्हें महसूस होना चाहिए कि आम आदमी रोज़ाना इस तरह के मामलों से पिसता है। बड़ी खबर, सुल्तानपुर में जज साहब ज़मीन पर लेट गए और कहा कि बुलडोज़र चला दो, वरना मेरे खेत के अंदर जो नहर बनाने की गड्ढा खोदा उसमें मिट्टी वापस डालिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।